हेलो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो। यह कहानी के सभी पात्र और उनके नाम और घटनाएं काल्पनिक है और इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यह कहानी किसी भी व्यक्ति के निजी जिंदगी से प्रेरित नहीं है। यह पूरी तरह से एक कल्पनात्मक रचना है। यदि किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता पाई जाती है तो यह मात्र एक संयोग होगा। कृपया ध्यान दें, यह केवल 14+ के लिए सुविधाजनक है। घिनौना मकान मालिक। मुकेश का घर 2 फ्लोर का था। ऊपर उसका परिवार रहता था और नीचे सभी किराएदार रहते थे। नीचे के 3 कमरों में तो बाथरूम कमरे में ही था, लेकिन एक कमरे का बाथरूम बाहर में था। बाथरूम के पास से ही ऊपर वाले फ्लोर पर जाने का रास्ता था। बाथरूम के दरवाजे पर जाली लगी हुई थी। जाली ऐसी जगह थी कि यदि कोई चाहे तो सीढ़ियों से बाथरूम के अंदर देख सकता था। उस कमरे में एक नव दंपति रजनी और संजू रहते थे, जिनकी अभी अभी शादी हुई थी। रजनी देखने में बहुत सुंदर थी और स्वभाव में भी बहुत अच्छी थी। मुकेश थोड़ा दिलफेक किस्म का आदमी था, जबकि वो खुद भी शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। पर पढ़ाई लड़कियों में उसकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी रहती थी। आई गई हर लड़की से हाय हेलो करना और उसके हाल चाल पूछना मुकेश के लिए यह आम बात बन गई थी। रजनी की खूबसूरती के कारण मुकेश की नजर उस पर पहले दिन से ही थी। कभी कभी वो कोशिश भी करता था कि रजनी से किसी न किसी बहाने से बात कर सके, पर रजनी उसे भाव नहीं देती और उससे बात भी नहीं करती थी। इस बात पर मुकेश को बहुत गुस्सा भी आता था और वो सोचता था कि एक ना एक दिन तो इससे दोस्ती मैं करके ही रहूंगा। एक दिन मुकेश घर में अकेला था। उसकी बीवी अपने बच्चों के साथ अपने मायके गई हुई थी। मुकेश किसी काम से बाहर जा रहा था, तभी उसने सीढ़ियों से उतरते हुए देखा कि बाथरूम की लाइट जली हुई है। जैसे ही मुकेश ने लाइट जलती देखी तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या खुराफात आई और उसने सोचा कि हो ना हो बाथरूम में रजनी ही होगी। फिर मुकेश ने बाथरूम की खिड़की से झांक कर देखा और देखा कि बाथरूम में रजनी ही थी। मुकेश बहुत ज्यादा खुश हो गया क्योंकि उसे रजनी बहुत खूबसूरत लगती थी। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से देखा और उसने सोचा कि आज मेरी किस्मत खराब है, ये तो कपड़ों में ही खड़ी है। इतने में संजू वहां से गुजर रहा था और उसने मुकेश को जाली में से अंदर झांकते हुए पकड़ लिया था। उसे पता था कि अंदर उसकी पत्नी रजनी है और वो नहा रही है। जैसे ही मुकेश ने संजू को देखा वो हड़बड़ा गया और कुछ बोल पाता उससे पहले ही संजू ने मुकेश को सीढ़ियों से नीचे घसीट दिया और उसे 4-5 थप्पड़ खींचकर मार दिए। मुकेश कुछ बोलता उससे पहले ही संजू ने उसे बुरी तरह से पीट दिया था और कहा कि नीच, तेरी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई इतनी घटिया हरकत करने की? क्या कर रहा था तू यहां पर खड़ा होकर? क्या देखना चाहता है तू? तेरी ऐसी घिनौनी हरकत के लिए तो मैं तुझे जान से मार दूंगा आज। संजू इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो अपना आपा खो बैठा और खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मानो वो मुकेश की जान ही ले लेगा। इतने शोरगुल होने पर रजनी भी एकदम से बाहर आ गई और जैसे ही वो बाहर आई और उसने संजू को मुकेश को पीटते हुए देखा तो वह बुरी तरह से घबरा गई और संजू को मुकेश से दूर करने लगी। संजू इतना गुस्से में था कि वो रजनी की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। इतने में रजनी ने उससे कहा कि भगवान के लिए मुझे बताओ तो सही कि आखिर बात क्या हुई है और आप इन्हें मार क्यों रहे हैं। संजू ने बताया कि यह धूर्त इंसान बाथरूम में झांक रहा था। यह सुनकर रजनी को मानो बहुत बड़ा झटका लगा हो और उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि वो कपड़े पहन चुकी थी, वरना तो आज वो शर्म से ही मर जाती। रजनी की यह बात सुनकर इतनी घबरा गई
आज अगर इसने मुझे देख लिया होता तो क्या होता, मैं कहाँ जाती, मेरा क्या हाल होता आज। इतने में मुकेश माफी मांगने लगा, लेकिन ये हरकत माफी मांगने लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। आज उसने रजनी के साथ ऐसा किया है, कल ना जाने किसी और के साथ भी ऐसा करेगा। इसीलिए संजू ने सोचा कि इस हरकत के बारे में सभी लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि ये कितना घटिया आदमी है। ये बात अगर लोगों को नहीं पता चली तो वो इससे सचेत नहीं रह पाएंगे और बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी खराब हो सकती है। और फिर इसकी पत्नी को भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर उसका पति कितना घिनौना इंसान है। इस सब के बीच मुकेश की पत्नी भी वहां आ गई। जब उसे अपने पति की इस घटिया हरकत के बारे में पता चला तो वो बहुत शर्मिंदा हो गई। उसने रजनी और संजू से अपने पति की इस शर्मनाक हरकत के लिए माफी मांगी और उसने संजू से विनती की कि कृपा करके आप पुलिस को मत बुलाना। इतने में मुकेश की माँ भी आ गई और उन्होंने कहा कि बेटा, बहुत बदनामी हो जाएगी हमारी, आज ही मैं इस बाथरूम को सही करवा दूंगी बेटा, ताकि आगे कभी किसी और के साथ ऐसा ना हो पाए। मेरे बेटे की इस हरकत के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा। आज मुकेश अपनी माँ और अपनी पत्नी को इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था और उसे अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्म आने लगी। इस सब के बाद संजू और रजनी ने उस दिन वहां से कमरा खाली कर दिया और वहां से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। मुकेश जैसे घटिया इंसान हमारे आसपास होते बहुत हैं। कभी वो किसी मकान मालिक के रूप में आ जाते हैं तो कभी किसी अनजान व्यक्ति के रूप में आ जाते हैं और कभी कभी किसी रिश्तेदार के रूप में। अनगिनत रूप हैं इन घिनौने इंसानों के। अनगिनत बार ऐसे आदमी हमसे टकराते हैं। ऐसे में एक औरत को अपनी सावधानी बरतनी चाहिए और जितना हो सके ऐसे धूर्त आदमियों से दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि संजू और रजनी ने मुकेश को जो माफ किया वो किस हद तक सही था? क्या संजू और रजनी को मुकेश के खिलाफ कोई कंप्लेंट करनी चाहिए थी या नहीं? आज मुकेश की वजह से उसकी माँ और पत्नी का भी सर झुका हुआ था। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के लोग कभी सुधर सकते हैं जो दूसरी औरतों को छुप छुप कर देखते हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके बताएं। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।